शहादत है। मदीना से रवानगी के बाद जब ये लश्कर मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा था, तब रास्ते में एक रोज हजरत तुफैल जब नींद से बेदार हुए तो अपने साथियों को मुखातिब करते हुए कहने लगे, मैंने ख्वाब देखा है कि कोई जो मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता सके। इनके साथियों ने कहा, सुनाइए। तब ये अपना ख्वाब बयान करते हुए कहने लगे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा सर मंडा हुआ है और ये कि एक परिंदा मेरे मुंह से निकला और फजा में उड़ गया। इसके बाद कोई चीज मुझे निगल गई और मैं उसके पेट में पहुंच गया। नेज़ ये कि मेरा बेटा बड़ी बेचैनी के साथ मुझे तलाश करता फिर रहा है, लेकिन वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा। हजरत तुफैल रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबानी ये ख्वाब सुनकर उनके साथी महवे हैरत हो गए और फिर उनकी तरफ मतवज्जो होते हुए यूं कहने लगे, अल्लाह खैर करेगा। अब कदरे तौक़ुफ़ के बाद हजरत तुफैल ने कहा, मैंने अपने ख्वाब की ताबीर जान ली है। मेरे मंडे हुए सर का मतलब यह है कि अनकरीब इस जंग में मेरा सर कट जाएगा। जो परिंदा मेरे मुंह से निकला और फजा में उड़ गया, उसका मतलब यह है कि मेरी रूह मेरे जिस्म से निकलकर परवाज कर जाएगी। किसी चीज ने मुझे निगल लिया और मैं इसके पेट में जा पहुंचा, इसका मतलब ये है कि मैं कब्र में जा पहुंचूंगा। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि मैं इस जंग के मौका पर शहीद हो जाऊंगा। और मैंने ये जो देखा कि मेरा बेटा मुझे तलाश करता फिर रहा है, लेकिन वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा, इसका मतलब ये है कि जिस तरह मुझे इस जंग के मौका पर शहादत नसीब होगी, इसी तरह वो भी शहादत की आरजू करेगा, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश फिलहाल पूरी नहीं होगी। अलबत्ता बाद में किसी और मौका पर इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और तब अल्लाह उसे मुझसे मिला देगा। इसके बाद ये लश्कर मुसलसल सफर करता हुआ जब यमामा पहुंचा तो वहां बड़ी होलनाक किस्म की जंग की नौबत आई। यही वो जंग थी जिसमें 1000 से जायद जो सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन शहीद हुए थे, उनमें 70 हफाजे कुरान भी थे, जिसके नतीजे में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मुसलसल जमे कुरान के बारे में इसरार करते रहे थे और तब पहली बार जमे कुरान का अहम तरीन काम सर अंजाम दिया गया था। ये बहुत ही मुश्किल तरीन घड़ी थी। ऐसे में हजरत तुफैल बिन उमरू अल-दोसी रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी बेजिगरी के साथ लड़ते रहे थे। तमाम जिस्म जख्मों से चूर था, लेकिन पाए इस्तकामत में कोई लग्जिश नहीं आई थी। आखिरी सांस तक मैदाने कारजार में बड़ी बहादुरी के साथ डटे रहे थे। आखिर मुसलसल लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, जबकि इनका जवां साल बेटा उमरू बिन तुफैल भी इस मौका पर अपने बहादुर बाप की तरह बड़ी बहादुरी इंतहाई साबित कदमी के साथ लड़ता रहा। तमाम जिस्म बुरी तरह छलनी और चूर चूर हो गया। दायां हाथ कटकर जिस्म से अलग हो गया। युमामा के मैदाने कारजार में कहीं गिर गया और फिर हमेशा के लिए बस वहीं रह गया। यूं जख्मों से चूर और निढाल तुफैल रजी अल्लाह तआला अन्हु का जवां साल बेटा उमरू जंग के खात्मे पर जब वहां से वापस लौटने लगा तो कैफियत यही थी कि अपने मशफ़क़ व मेहरबान बाप को नेज़ अपने कटे हुए हाथ को हमेशा के लिए वहीं यमामा के मैदान में छोड़कर बोझल कदमों के साथ मदीना की जानिब रवाना हो गया। और फिर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना खिलाफत गुजर गया और खलीफा दोम हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना खिलाफत आया। तब एक बार हज़रत उमर ने अपने कुछ साथियों को खाने पर मदऊ किया जो कि उन्हीं की तरह अकाबिर सहाबा में से थे। इत्तफाकन इसी वक्त ये जवान साल उमरू बिन तुफैल भी वहां आ पहुंचा। तब हजरत उमर ने उसे रोक लिया और इसरार किया कि खाना हमारे साथ खा कर जाना। फिर जब खाने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये उमरू एक तरफ कहीं छुप कर बैठ गया। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे मुखातिब करते हुए इस्तफसार फरमाया, ए नौजवान, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हमारे साथ? लेकिन इस नौजवान ने कोई खास जवाब नहीं दिया। तब हजरत उमर समझ गए कि इसे अपने कटे हुए हाथ की वजह से हमारे साथ खाना खाते हुए शर्म महसूस हो रही है। चनांचे उन्होंने इससे दरियाफ्त किया कि तुम्हें अपने हाथ की वजह से हमारे साथ खाना खाते हुए शर्म महसूस हो रही है। इस पर वो खामोश रहा और कुछ न बोला। तब हजरत उमर खाना छोड़कर अपनी जगह से उठे और उसके करीब जाकर यूं फरमाने लगे, अल्लाह की कसम, हम में से कोई उस वक्त तक खाना नहीं खाएगा जब तक तुम अपना ये कटा हुआ हाथ हमारे इस खाने में ना लगा लो, क्योंकि ये हाथ तो अल्लाह की राह में कटा है। लेकिन इसके बावजूद वो नौजवान पसो पेश
और तरद्दुद का शिकार रहा, जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसरार करते रहे। आखिर इस नौजवान ने अपना वो हाथ इस खाने में लगाया। उस दौर में एक ही बड़ा बर्तन हुआ करता था जिसमें सभी एक साथ खाना खाया करते थे। तब इस नौजवान ने और साथ ही खलीफा वक्त हजरत उमर और दीगर तमाम अफराद ने खाना खाया। वक्त का सफर जारी रहा। ये नौजवान उमरू बिन तुफैल अपने अजीम बाप तुफैल बिन उमरू की तरह हमेशा अल्लाह की राह में शहादत का मुतमनी और मौका का मुंतजिर रहा। आखिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ेरे क़ियादत मुसलमानों और रोमियों के माबैन यरमूक के मुकाम पर बहुत ही यादगार और तारीखी जंग लड़ी गई। इसके नतीजे में सल्तनत रूम का जमाना अरूज हमेशा के लिए जवाल पजीर हो गया। इस जंग के मौका पर ये नौजवान उमरू बिन तुफैल बिन उमरू अल दोसी इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी के साथ लड़ता हुआ शहीद हो गया। यूं अजीम बाप का ये अजीम बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उससे जा मिला। अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाए अपने इस बंदे तुफैल पर भी और इसके बेटे उमरू पर भी रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। नेज़ अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सोहबत व मैयत के शर्फ से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ये आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।